तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिसोदिया और आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। आज उत्तराखंड से एक खबर सामने आई है कि केदारनाथ और जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर यूट्यूबर जो हैं, जो यूट्यूब से वीडियो बनाते हैं, उनके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई फेसबुक पर रील बना रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर रील बना रहा है, उनके लिए रील बनाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक तय सीमित एरिया बना दिया गया है जिस पर अब मोबाइल से जो वीडियो बनाना मुश्किल होगा। हमारे बीच में फिलहाल मौजूद है मध्य प्रदेश के जाने माने फोटोग्राफर विशाल डाबी। विशाल डाबी ने एक आइडिया बताया है और अगर ये आइडिया उत्तराखंड सरकार तक पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जानकारी भी मिलेगी और बहुत सारे लोग जो है रोजगार भी पा सकेंगे। आदरणीय विशाल जी, आपका स्वागत है सिंपल समाचार के स्टूडियो पर। आज जो खबर आई है कि उत्तराखंड में जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वहां पर रील बनाने वाले लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई दायरा है 100 मीटर का, 200 मीटर का, उसके अंदर कैमरा या मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। आमतौर पर उत्तराखंड के जो प्रशासन है उनका ये भी कहना था कि जो यूट्यूबर हैं वे गलत तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, खबरें बना रहे हैं कि 15,000 रुपये का कमरा है, 12,000 रुपये का कमरा है। मतलब वो एक तरह से एक मनगढ़ंत पत्रकार बनते हुए सोशल मीडिया पर खबरें वायरल कर रहे थे। उसके बाद आपका फोन आया कि मेरे पास एक आइडिया है, तो आप बताएं क्या आइडिया है आपके पास। देखिए, सबसे पहले तो रील्स तो जो धार्मिक भावनाओं का आहत करे, ऐसी रील्स तो तुरंत बंद हो जानी चाहिए। रही बात मोबाइल के लिए कहाँ तक प्रतिबंध लगाया जाए और मोबाइल को कहाँ तक जाने दिया जाए, तो आप इस पक्ष में है कि केदारनाथ में जो मोबाइल प्रतिबंधित कर दिया गया है? बिल्कुल करना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि देश के हर पर्यटन स्थल पर और जो भी ऐतिहासिक धरोहर है, जहाँ पर भी स्पॉट फोटोग्राफी की संभावनाएं है, वहां पर मोबाइल प्रतिबंधित करना चाहिए। स्पॉट फोटोग्राफी के बारे में कुछ अधिक से अधिक जानकारी। पूर्व में हम देखते थे कि हम जैसे महाकाल मंदिर, हम मध्य प्रदेश के रहने वाले, तो महाकाल मंदिर में, राम घाट पे, शिप्रा तट पे, सिद्धवट पे, उज्जैन में, इन पर मेरे कई मित्र फोटोग्राफी का काम करते थे। एक अपना बैग लेके, जिनके पास कोई दुकान नहीं है, कोई अपना सेटअप नहीं है, अपना एक कैमरा लेके छोटे स्तर पे बिल्कुल, और एक प्रिंटर लेके बैठते थे। महज 20 रुपए 25 रुपए में वो फोटो बना के देते थे, कोई अत्यधिक शुल्क वसूल नहीं करते थे, और वो भी हैंड टू हैंड। इस मोबाइल ने क्या किया कि आदमी को उस चीज से हटा दिया। एक मोबाइल लेने वाला मोबाइल लेकर आ गया, उसने अपने परिवार के साथ फोटो निकाल लिए। वो स्पॉट फोटोग्राफर बेचारा खड़ा खड़ा वहां बेरोजगार हो गया, उसको अपना दूसरा प्लान बी पर आना पड़ा, उसको अन्य काम ढूंढना पड़ा। छोटे स्तर पर भी आप बता रहे हैं, उज्जैन के अलावा जो भी धार्मिक स्थल है छोटे, जैसे मंदसौर जिले की बात करें, दूधा खेड़ी है, सांवलिया सेठ है, यहाँ पर भी कुछ छोटे फोटोग्राफर थे जो 20 से 25 रुपए 50 रुपए में आपको तुरंत फोटो बनाकर दे देते थे। इन सारे जगहों के अलावा देश के कोने कोने में आप देखिए, आज इंडिया गेट चले जाएं, गेटवे ऑफ इंडिया चले जाएं, आप चित्तौड़ के किले पे चले जाएं, आप किसी भी तीर्थ स्थल पे चले जाएं, चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी जगह इस तरह के फोटोग्राफर आपको मिल जाएंगे जो महज 30 रुपए 50 रुपए में आपको तस्वीरें निकाल के देंगे। पुराने जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, उनके पास मोबाइल नहीं होते थे, उनके घरों में आज भी उस मंदिर के सामने की वही पुरानी तस्वीर लगी हुई है, वो किसी ना किसी फोटोग्राफर ने उनको बना के दी हुई है। आज वो फोटोग्राफर बेरोजगार है। ऐसे लगभग 50,000 स्पॉट फोटोग्राफर हम पूरे देश में विशेष 50,000 स्पॉट मानते हैं। तो ऐसे 50, एक स्पॉट पे कम से कम 2 से 4 फोटोग्राफर भी हम माने तो 2 लाख फोटोग्राफर बेरोजगार हुए हैं इस मोबाइल। मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से बताया कि जो हमारे जो बाप दादा थे या हमारे परिवार के जो बुजुर्ग लोग थे, वो यात्रा पर जाते थे, फोटो लाते थे, बना हुआ फोटो, फिर वो फोटो यहाँ घर पे लगा रहा था, उसकी बात अलग थी। क्योंकि अभी जो हजारों फोटो हैं मोबाइल में, गैलरी में पड़े हुए हैं, सिर्फ देखा और मन को खुश कर लिया, लेकिन वो फोटो जो था मोबाइल में हाथ जोड़ने की इच्छा भी होती थी। मोबाइल में हजारों फोटो है, लेकिन आज भी लोगों के घरों में जो तस्वीरें लगी हुई है, तस्वीर की बात, वो जो सहज रखी है, वो जो धरोहर है, वो आज उन्हीं फोटोग्राफरों की खींची हुई पुरानी तस्वीर है, जिनको आज भी लोग पुराने चीजों के साथ रखते हैं और पूजन करते हैं, उनका पूजन भी होता है बकायदा। तो वही चीज का महत्व है, तो वो चीज वापस से होनी चाहिए। और ऐसा करने से ये जो लोग बेरोजगार हुए, इनको रोजगार होगा, सरकार को आय प्राप्त होगी। आप इन फोटोग्राफर जो वहां पर कार्य करेंगे, इनसे एक निजी शुल्क ले लीजिए दिन भर का वहां पर फोटोग्राफी करने का। ये कार्य लाइसेंस जारी कर दिया, लाइसेंस जारी करें, कार्ड दें उनको, और इनको कार्य भी मिलेगा। और आप ये समझिए कि मामूली बात कि 1 लाख नए रोजगार पे क्या अवसर पैदा हो जाएंगे यहाँ पर। ये भारत सरकार तक जाना चाहिए बात, क्योंकि मेरे काफी मित्र थे जो पहले कार्य करते थे, जो कि आज
दूसरा काम कर रहे हैं, कोई मोबाइल का काम कर रहा है, कोई रिपेयरिंग का काम कर रहा है, पर उनके पास अब स्पॉट फोटोग्राफी की मतलब व्यवस्था मोबाइल कैमरे की वजह से बहुत कुछ फोटोग्राफर गया। तकलीफ में है। बिल्कुल गया है। तो दर्शकों आपको एक जानकारी बता दूं मैं कि आगरा आगरा का जो ताजमहल है, आप जो बता रहे हैं, विशाल जी डाबी बता रहे हैं कि इस तरह से फोटोग्राफर को एक कार्यस्थल पर एक लाइसेंस मिलना चाहिए, और ऐसी व्यवस्था आगरा के ताजमहल के अंदर है। और वहाँ 200 रुपए या 250 रुपए में कोई इतना बड़ा जो फोटो है, काफी बड़ा 4 फोटो खींच के देते हैं, 4 फोटो देते हैं या कोई बड़ा फोटो देते हैं। तो ऐसी एक व्यवस्था अगर जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अगर वहाँ कर दी जाए तो ये एक बहुत बड़ा लोग लिमिटेड फोटो खिंचाएंगे। हाँ। जो यादें सहेजना चाहेंगे वो फोटो खिंचाएंगे, समय कम लगेगा, रीले वगैरह इनसे मुक्ति मिलेगी, पर रोजगार भी क्रिएट होगा, सरकार की आय भी बढ़ेगी और आम आदमी की आय भी बढ़ेगी। अच्छा, हमारे एक दोस्त है कपिल कालरा, हमारा एक पेज है घूमो फिरो एक्सप्रेस, उसपे हमने जानकारी डाली, आज जो खबर थी वो डाली हमने कि जो रील बनाने वालों के लिए प्रतिबंध हो गया है। तो उनका कमेंट्स भी आया है कि सिर्फ कीपैड मोबाइल वहां पर पहुंचना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए ना। अगर आदमी को सुविधा क्या चाहिए, तीर्थ स्थानों पर गए, किसी अपने को खोजना है तो सिर्फ मोबाइल करने के लिए व्यवस्था चाहिए, तो वो व्यवस्था कीपैड मोबाइल में है उपलब्ध। किसी को ढूंढना है, कोई कहीं आगे पीछे रह गया, तो उसकी सहूलियत के लिए जो चीज चाहिए वो है, और जो दूसरी फैसिलिटी है वो सरकार प्रोवाइड करे। मतलब उनका भी आइडिया है कि कीपैड जो मोबाइल है वहीं जाने दिया जाए, ये भी एक अच्छी सलाह है। कीपैड मोबाइल को ले जाना फोटोग्राफरों के हित में, जो आपने बताया कि अधिक से अधिक फोटोग्राफर अगर फोटो प्रिंट करवा कर देंगे तो उनका भी रोजगार बढ़ेगा, परिवार चलेगा, और इधर उधर जो भटक रहे हैं वो काम की तलाश में, वो तलाश भी खत्म होगी। एक आदमी तीर्थ यात्रा पर जाएगा तो 2 मोबाइल कैरी करेगा, एक एंड्रॉइड और एक कीपैड। एंड्रॉइड रखेगा होटल में और कीपैड लेके यात्रा करेगा। कीपैड मोबाइल भी आदमी के पास। आपको बता दूं कि जैसे मथुरा जन्मभूमि है, वहाँ इस कैमरा फोटोग्राफी के चक्कर में मोबाइल रखवा लिया जाता है। बिल्कुल, इसी वजह से। और बहुत सारे देश के ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर मोबाइल को इसलिए रखवा लिया जाता है ताकि मोबाइल की जो फोटोग्राफी है, मोबाइल की जो वीडियो है, उससे उस स्थान की जो गंभीरता है उस पर सवाल न उठाए। हर मंदिर के अंदर ये लिखा हुआ है, जब भी हम किसी गर्भगृह में प्रवेश करते हैं कि मोबाइल से फोटो ना लें। यदि आप ये स्वयं मानते हैं कि मोबाइल से फोटो लेने की समस्या है या ये नहीं होना चाहिए, तो आप उसको बैन क्यों नहीं करते? जब वहाँ लिखा हुआ है कि मोबाइल से फोटो ना ले, तो आप मोबाइल ले जाना ही मत दो, वो व्यवस्था। अच्छा, दूसरी बात है कि मोबाइल कैमरे की वजह से उस स्थान के प्रति जो हमारा नजरिया होता है वो बदल जाता है। वो बदल जाता है कि हाँ ठीक है, देख रखा है। जैसे बहुत सारे केदारनाथ के रास्ते का फोटो डालते हैं, कोई ऊपर ड्रोन से बना के डाल रहा है, कोई, अब हमको सब तो पता चल गया है। आदमी की भावनाएं पहले होती थी कि भगवान सामने पहले प्रार्थना कर लूं, हाथ छोड़ लूं। आजकल पहले वो किसी को लाइव वीडियो दर्शन कराने के चक्कर में उस मोबाइल पे रह जाता है, खुद नहीं देख पाता, स्वयं नहीं देख पाता। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर बाहर आके उठपटांग रीले बना लेते हैं, लोग उनको शेयर कर देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, श्रद्धा के साथ। और अभी देखने में आ रहा है कि केदारनाथ में भी यूट्यूबर जितने भी है उनकी भीड़ ज्यादा है, भक्तों की संख्या कम है। ये सब लोग जाते हैं और वहां से हर इंसान अपने साथ जो स्वयं का अनुभव होता है वो शेयर कर देता है, और वो अच्छा और बुरा अनुभव हजारों लोग YouTube के माध्यम से देखते हैं और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं कि करना क्या चाहिए। अब किसी का यदि बुरा अनुभव हो गया कि उसको यात्रा में डर लगा या यात्रा में उसको पत्थर गिरते हुए दिख गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे लोगों को यात्रा नहीं करनी चाहिए। वो तो दिखा रहा है कि पत्थर गिर रहा है। तो यही स्थिति किसी एक के साथ, किसी ने अगर होटल वाले ने या किसी पिट्ठू ने या किसी व्यक्ति ने उसके साथ बेईमानी कर ली, तो इसका मतलब ये तो नहीं सब बेईमान हो गए। अभी यमुनोत्री को लेकर एक दिल्ली के दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं मनीष, उन्होंने एक खबर प्रकाशित करवाई कि यमुनोत्री ना आए, यमुनोत्री में आए, भीड़ बहुत है। लेकिन एक दिन लगा, पुलिस प्रशासन ने सब जो भीड़ का तंत्र था उसकी छटाई कर दी, रास्ता जो है बाधित था उसे क्लियर कर दिया। वर्षों से चार धाम यात्रा होती आ रही है। लॉकडाउन के बाद से, कोरोना के बाद से देखने में आया कि कुछ ज्यादा भीड़ इस एरिया में जा रही है, क्योंकि पहले सिर्फ बुजुर्ग लोग यात्रा करते थे, आजकल नौजवान लोग भी करते हैं। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन का जो मामला है उसको सरकार को थोड़ा सा लागू करना पड़ेगा। ये यात्रा सितंबर तक जारी रह सकती है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके सबको यात्रा करने का अवसर दिया जाए, क्योंकि एक साथ जो अभी गर्मियों के समय में भीड़ जाती है, इसमें चार धाम के यात्री होते हैं, स्कूलों की छुट्टियां होती है, इसलिए सरकारी छुट्टियां होती है, तो लोग चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा यात्रा करें। तो ऐसे में ये यात्रा सितंबर तक जा सकती है और अपनी सुविधा के अनुसार जो लोग घूमने जाना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि सितंबर माह में चार धाम यात्रा से बेहतर समय नहीं है उस यात्रा को करने का। आपको हरियाली मिलेगी और पूरा ठंडक सब कुछ मौसम अभी से अच्छा मिलेगा। एसी रूम भी नहीं लेना पड़ेगा, एसी भी नहीं लेना पड़ेगा और बहुत अच्छी यात्रा करने को मिलेगी। तो अपनी यात्रा को जो लोग पेंडिंग कर सकते हैं वो पेंडिंग करके सितंबर में करें, सरकार का भी लोड कम होगा। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके पास जो व्यवस्थाएं होती है
वहाँ जो रुकने के लिए जो होटल होते हैं उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन, एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था बनी रहे। केदारनाथ मूवी में भी हमने इस तरह की बात देखी, उसमें भी कुछ प्रशासन इस तरह की बात कर रहा था कि भीड़ बढ़ेगी, तो ये सब नहीं होना चाहिए। हमको धार्मिक भावनाओं के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पहाड़ी एरिया है, एक लिमिटेड व्यवस्थाओं के साथ वहाँ पे है। सरकार बहुत अपना एफर्ट लगा रही है, लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं, दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन फिर भी सुविधाजनक रहे तो उसके लिए हमको थोड़े थोड़े करके यात्रियों को वहाँ भेजना चाहिए। तो दर्शकों को आपको बता दूं, उत्तराखंड प्रशासन जो है इन यूट्यूबरों से इतना परेशान है कि वो गलत जानकारी दे रहे हैं। वे स्वैच्छिक पत्रकार बन रहे हैं, अपने मनमानी रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं। कहीं भी भीड़ नजर आती है तो उसका एक वीडियो बनाकर डाल देते हैं कि इस तरह की भीड़ हो रही है, यातायात बाधित हो रहा है। तो उसके बाद उत्तराखंड सरकार को एक्शन लेना जायज था और उन्होंने केदारनाथ पर फिलहाल एक दायरा बनाकर ये तय कर दिया है कि कोई भी मोबाइल कैमरा यहाँ पर नहीं चला सकेगा। और आप हमारे दोस्त विशाल डाबी ने जानकारी दी है कि इस ऐसी जगह पे जहाँ पे कैमरा प्रतिबंधित है वहाँ पर स्पॉट फोटोग्राफर, जो लोकल फोटोग्राफर हैं, उनके पास 75,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए के कैमरे होते हैं। बिल्कुल, आप 15,000 के मोबाइल से फोटो क्लिक कर लेते हैं और वीडियो बना लेते हैं और कहते हैं कि देखिए यहाँ पर भीड़ है, अभी यहाँ ना आए, यातायात बाधित है, सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है, जो तंत्र है वहाँ का वो ढीला है, निष्क्रिय है। लेकिन असल बात तो ये है कि प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। सिर्फ ये जो छोटी गलत खबरें हैं यूट्यूबर और फेसबुक पर डालने के बाद जो खबरें प्रसारित होती है, अफवाहें बन जाती है, भ्रामक खबरें हैं, उनसे परेशान होकर उत्तराखंड किस किस को जवाब दे। इसलिए फिलहाल यह एक्शन बहुत अच्छा माना जा रहा है कि जो एरिया है मंदिर का, उसके अंदर कोई भी मोबाइल कैमरा नहीं ले जा सकेगा। तो विशाल डाबी जी, आपने हमें समय दिया और एक बहुत ही अच्छी सलाह दी। अगर ये सलाह जो है उत्तराखंड सरकार के पास पहुंचती है या पूरे भारत सरकार के, पूरे देश के लिए है आपकी ये जो सलाह है, और पूरे देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो उनके जो संचालक हैं, उनके जो पुजारी हैं और उनके जो ट्रस्टी हैं, अगर ये खबर देख रहे हों तो विशाल जी डाबी की बात को वहाँ फॉलो करेंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। सिंपल समाचार, विक्रम सिसोदिया, मंदसौर।